तो यार जेजेके का चैप्टर 268 आ चुका है एंड ऑनेस्टली तुम सबको बताऊं तो यार मुझे ये चैप्टर अभी तक का सबसे बुरा चैप्टर लगा है जेजेके का। अब इसके पीछे का क्या रीजन है तुम्हें इस पूरी वीडियो में पता चलने वाला है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है सुकुना की एंडिंग, क्योंकि इसको जिस तरीके से शो करा गया है ना, सही में बहुत बेकार था, बहुत ज्यादा सिंपल लगा था। लेकिन इस चैप्टर में एक और चीज क्लियर हो जाती है कि कौन कौन जिंदा बचता है इस पूरी फाइट के बाद और उन सबकी कंडीशन क्या होती है, ये सब कुछ पता चल जाता है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सुकुना और मेगुमी के बीच की कन्वर्सेशन से, जहाँ पर कि सुकुना मेगुमी से बोल रहा होता है कि यार कितना गिरेगा तू जिंदा रहने के लिए, तूने अपनी बॉडी टेक ओवर होने दी और उसी बॉडी के थ्रू तूने अपनी सिस्टर को मारा, और जब तुझे कोई हेल्प करने आया, हेल्पिंग एंड आया, तो तूने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। यानी यहाँ पे यूजी की बात हो रही है, और वो हेल्प भी उसी ब्रैट की थी जिसको कि तूने सेव किया था, और बाद में उसी ब्रैट ने कितने सारे लोगों को मारा, और इन सारी चीजों का रीजन तू है, लेकिन स्टिल तू जीना चाहता है। और इसी के बाद सुकुना फिर से मेगुमी को कंट्रोल में लेते हुए बोलता है इट्स ऑल यूजलेस, क्योंकि तू ऐसे काम करने के बाद डिसेंट लाइफ जी ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई जस्ट लीव इट टू मी एंड स्टे क्वाइट। एंड सुकुना की इन सारी बातों के रिप्लाई में पता नहीं कौन उससे बोलता है व्हाई आर यू सो डेस्परेट, तुम्हारा तो सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट बचा है ना। अरे हाँ, सिर्फ एक ही फिंगर बची है तुम्हारी। और क्योंकि सुकुना के अंदर इस वक्त 19 फिंगर्स हैं, तो मेगुमी जो कि ये सारी बातें बोल रहा था वो ये भी बोलता है कि अगर इतादोरी ने अभी मुझे और तुमको अलग कर दिया देन यू विल श्योरली डाई, क्योंकि 19 फिंगर्स के जाने के बाद सिर्फ एक फिंगर तुम्हारी सोल को कनेक्ट नहीं रख पाएगी। और यही चीज काफी रिलीफ की बात है मेगुमी के लिए कि सुकुना जो कि किंग ऑफ कर्सेस है वो भी मौत से डरता है। और रही बात जीने की, तो मेगुमी सुकुना से ये भी बोलता है कि स्टार्टिंग से ही उसके सराउंडिंग में जो पीपल थे, उसकी जिस तरीके की जिंदगी थी कर्सेस को बांटना और लोगों को मरते हुए देखना कर्सेस के थ्रू, ये उसे जरा सी भी पसंद नहीं थी। और अब तो वो खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कर्स बन के लोगों को मार चुका है, लेकिन स्टिल वो फिर से एक बार ट्राई करेगा किसी और के लिए जीने का। इतने में हम देखते हैं कि यूजी का जो ब्लैक फ्लैश था, जिसको कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था सुकुना पे लैंड होते हुए, वो मेगुमी की बॉडी और सुकुना की सोल को अलग कर देता है। और इसी के साथ यूजी का डोमेन भी टूट जाता है, जिसके के बारे में कुछ हमें ज्यादा पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली यूजी का डोमेन वर्क कैसे करता है। इसके बाद हम देखते हैं सुकुना की सोल को, जिसको कोई यूजी घूर रहा होता है, और ऐसा शो करते हुए हमें सिमिलर ही सीन दिखाया जाता है महितो और यूजी के बीच का, जब महितो हार रहा था और भाग रहा था यूजी से बच के, लेकिन सुकुना तो ऐसी हालत में भाग भी नहीं सकता। जिसके बाद यूजी सुकुना से बोलता है हाउ इट्स गोइंग टू बी सुकुना, और ये बोलते ही सुकुना को यूजी की वार्निंग याद आती है कि अगर वो यूजी के अंदर वापस चला जाता है तो जिंदा रहेगा। एंड दैट्स हाउ किंग ऑफ कर्सेस का एंड हो जाता है। लेकिन उसका एंड होते होते यूजी किंग ऑफ कर्सेस से कुछ ऐसी चीजें बोलता है जो कि एक तरीके का हिंट लग रहा है कि यूजी सुकुना की लास्ट फिंगर खा लेगा। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूजी लास्ट में ये बोलता है सुकुना यू आर मी, वी वर बॉर्न कैरिंग अ कर्स विदाउट नोटिस। हम दोनों ही पैदा हुए थे किसी न किसी तरीके के कर्ज के साथ, और हम दोनों ही किस तरीके के मॉन्स्टर बनेंगे ये कम्प्लीटली डिपेंड करता था लक पर। मेरे पास मेरे ग्रैंडपा थे तो इसलिए मैं शायद तेरे जैसा नहीं बना। और इसी के बाद यूजी ये भी बोलता है कि सुकुना लेट्स ट्राई अगेन, लेकिन इस बार किसी को कर्ज करने के लिए नहीं, किसी और के साथ जीने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं ही अकेला बचता हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ जीने में। जिसके रिप्लाई में अपना किंग ऑफ कर्सेस अभी भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए जा रहा है। वो ये बोलता है यूजी से आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि तुमने जो अभी तक चीजें की है ना, वो कोई छोटी चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा ही पागलपंती कर ली तुमने अभी तक यूजी इतादोरी। बट मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैं हूं तो कर्सी ना। और अगर तुम सुकुना के इस रिप्लाई में गौर करने जाओगे तो सुकुना इस बार यूजी को ब्रैट की जगह यूजी इतादोरी बोलता है। तो मानो या मत मानो, यूजी की रेस्पेक्ट तो बढ़ गई है सुकुना की नजर में। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड इसके बाद जिसका डर था वही होता है यार। उरामे और हकारी की हमें फाइट पे ले आया जाता है, जहाँ पर की सिर्फ 2 पेजेस में उनकी फाइट खत्म कर दी जाती है, ये शो करते हुए कि उरामे हार चुकी है। सही में यार, मुझे ये शॉर्टकट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था एटलीस्ट 6 to 11 पेजेस तो शो करे जाएंगे इस फाइट के हमें कंक्लूजन ढंग से दिखाने के लिए। लेकिन गेस व्हाट, सिर्फ 2 पेजेस में हमें ये शो कर दिया जाता है कि उरामे को पता चल गया सुकुना हार चुका है, तो वो भी इस फाइट को जाने देती है। बहुत बुरी हालत में पहले से थी वो, या फिर था वो, जो भी है, अभी तक इसका जेंडर ही नहीं पता चला। लेकिन वो हकारी से ये बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम सुकुना से 1000 साल बाद पैदा हुए हो, क्योंकि सुकुना अगर अपनी बॉडी में होता तो आज वो हारता नहीं, तुम सबको हरा देता। जिसको हकारी अपनी तारीफ समझ लेता है और उरामे बिखर जाती है। एंड यार इन माय ओपिनियन उरामे की बात गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने सुकुना को हारते हुए कैसे देखा है, मेगुमी की वजह से,
यानी उसकी वेसल की वजह से। एंड अगर सुकुना अपनी खुद की बॉडी में होता तो ये खतरा होता ही नहीं उसके पास, एंड शायद से इस फाइट का कंक्लूजन कुछ और ही होता। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मेगुमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी होश में आया है और वो ये देखता है कि यूजी और नोबारा उसको सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो अब जग चुका था और उन दोनों को देख लिया था सरप्राइज की तैयारी करते हुए, तो वो सब बेकार हो जाता है इसलिए वो सॉरी बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों को बात करते हुए जो कि ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे होते हैं कुछ, कि कैसे वो तीनों ही इतनी खतरनाक फाइट के बाद जिंदा हैं और कैसे नोबारा ने यूजी को सरप्राइज दे दिया अचानक से फाइट में एंटर करके। लेकिन तभी यूजी बीच में ही बोल पड़ता है कि गोजो सेंसे के 2 लेटर्स हैं जो कि नोबारा के लिए और मेगुमी के लिए, और गोजो ने ये बोला था कि जब वो तीनों अकेले में हो तभी उन दोनों लेटर्स को खोलें। यूजी के लिए कोई लेटर इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही डायरेक्ट कांटेक्ट में था गोजो के साथ। जिसके बाद हमें शो कराया था सबसे पहले नोबारा का लेटर जिसमें कि उसकी मॉम के बारे में लिखा हुआ था कि वो कहाँ पे रह रही है, कैसे रह रही है, दिस एंड दैट। लेकिन नोबारा को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन स्टिल वो सरप्राइज और शॉक दोनों थी कि गोजो को उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला, कहाँ पर रहती है ये कैसे पता चला। इतने में मेगुमी अचानक से हंसने लग जाता है जो देख के ये दोनों क्यूरियस हो जाते हैं कि मेगुमी के लेटर में ऐसा क्या है। अब उन्हें एक्सपेक्टेड तो ये था कि कुछ फनी चीज होगी लेकिन जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ और ही निकलता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि मेगुमी इस बात पे हंस क्यों रहा है। लेकिन इस पे मेगुमी फिर से बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस लेटर में गोजो की तरफ से ये लिखा हुआ था, हे unfortunately your daddy is not around anymore Megumi because I killed him so my bad। अब इतनी बड़ी चीज ये हंसी मजाक में चली जाएगी ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड सा हो गया सब कुछ। इसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका था एक मीटिंग का जिसमें कि सारे सॉर्सर्स आने वाले थे जिन्होंने इस फाइट में पार्ट लिया है। और जब ये दोनों मेगुमी से पूछते हैं तो मेगुमी बोलता है हाँ क्योंकि उसे सब लोगों से माफी भी मांगनी थी, जिसपे यूजी बोलता है कि नहीं ये मीटिंग उस फाइट की वजह से नहीं है बल्कि यूटा सेंपाई की वजह से। और इसी के बाद हम देखते हैं सारे के सारे सॉर्सर्स को जो कि शायद यूटा को ही देखने जा रहे थे, लेकिन अचानक से किसी की आवाज आती है यूटा को गाली देते हुए क्योंकि यूटा कुछ इस तरीके की हेल्प मांग रहा था जो कि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब तुम सब लोगों को क्या लगता है आखिर यूटा के साथ यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे तो भैया यही लगता है कि गोजो की बॉडी में अटक गया है यूटा, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता आई थिंक। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है क्या हुआ यूटा के साथ? लेट मी नो इन कमेंट्स। और तुम्हें चैप्टर कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, आउट ऑफ 10 रेटिंग देके। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो। और हाँ बरसात पर वीडियो आ रही है सो बी रेडी।